जब देव और दानवों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा और पृथ्वी पर अधर्म का भार असहनीय हो गया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि के केवल सृष्टा ही नहीं, बल्कि संरक्षक हैं। वे हर युग में, हर संकट में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। अवतार का सिद्धांत। विष्णु पुराण स्पष्ट करता है कि भगवान विष्णु जन्म नहीं लेते, वे अवतार धारण करते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की जड़ें हिलने लगती हैं, तब तब भगवान विष्णु अपनी शक्ति का अंश लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। ये अवतार किसी व्यक्तिगत शत्रु के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए होते हैं। हिरण्याक्ष और पृथ्वी का संकट। दैत्यराज हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली था। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता उसे पराजित न कर सके। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों को आतंकित कर दिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर गहरे समुद्र में डुबो दिया। देवता भयभीत हो गए, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। वराह अवतार। भगवान विष्णु ने उस समय वराह अवतार धारण किया। उन्होंने एक विशाल दिव्य सूअर का रूप लिया, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल और तेज सूर्य के समान प्रकाशमान था। वराह ने समुद्र में प्रवेश किया। हिरण्याक्ष ने उन्हें चुनौती दी। भयंकर युद्ध हुआ। समुद्र उफनने लगा, आकाश कांप उठा। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। ये अवतार ये सिखाता है कि पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हिरण्यकशिपु का अहंकार। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु और भी अधिक क्रूर था। उसने ब्रह्मा से कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि न वह दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। इस वरदान से उसका अहंकार आकाश छूने लगा। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। भक्त प्रहलाद। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बालक प्रहलाद हर समय नारायण नारायण का जप करता। ये बात हिरण्यकशिपु को सहन नहीं हुई। उसने अपने ही पुत्र को अनेक यातनाएं दीं, जहर, आग, पहाड़ से गिराना, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह अवतार। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया। तुरंत उस स्तंभ से नरसिंह अवतार प्रकट हुए। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु। संध्या का समय था, न दिन न रात। द्वार की देहली पर, न भीतर न बाहर, अपनी गोद में रखकर नाखूनों से वध। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वरदान की हर शर्त का पालन करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत किया। ये अवतार बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। बलि और वामन अवतार। समय बीतने पर दैत्यराज महाबली अत्यंत धर्मात्मा हुआ। वो दानवी होते हुए भी सत्य और न्याय का पालन करता था। उसके बढ़ते प्रभाव से देवताओं का राज्य संकट में पड़ गया। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप। 3 पग भूमि का दान। वामन ने बलि से यज्ञ में केवल 3 पग भूमि दान मांगी। बलि ने सहर्ष स्वीकार किया। तभी वामन ने विराट रूप धारण किया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न बचा। बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग उसके मस्तक पर रखा और उसे पाताल लोक का राजा बनाया। ये कथा ये सिखाती है कि दान, विनय और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। अवतारों का संदेश। विष्णु पुराण में अवतार केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन के नियम हैं। वराह प्रकृति की रक्षा, नरसिंह भक्ति की विजय, वामन अहंकार का अंत। भक्ति का सर्वोच्च मार्ग। विष्णु पुराण कहता है, ज्ञान और कर्म तब तक अपूर्ण हैं जब तक उनमें भक्ति न हो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वो भवसागर से पार हो जाता है।